जय श्री महाकाल भक्तों। तो कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड तक देखने मिलेंगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि महाकाल भस्म आरती अटेंड कैसे करनी है, बुकिंग कितने दिन पहले करनी है, क्या क्या तरीके हैं बुकिंग के, साथ ही साथ उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमें। सबसे पहले रहता है डाउट अपना कि भस्म आरती स्टार्ट कितने बजे होती है, हमें पहुंचना कब है, ये सब कुछ। तो दोस्तों, भस्म आरती होती है सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को एंट्री मिल जाती है 11 बजे। 11 बजे आपको एंट्री कर लेनी है, पर वीआईपी के लिए रात में 2 बजे एंट्री करनी है। तो इसका कोटा रहता है 300 सीटों का। और बुकिंग कैसे करते हैं, इस पर आप बात करते हैं। तो बुकिंग के लिए 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन तरीका, एक है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com पे जाके 60 दिन पहले बुकिंग करनी रहती है। इसमें 200 रुपीज़ पर पर्सन का कॉस्ट रहता है। और सेकंड तरीका है ऑफलाइन तरीका। इसके लिए आपको एक दिन पहले मंदिर के काउंटर पे जाके बुकिंग करनी रहती है। तो ये काउंटर सुबह 8 बजे खुलता है। वहाँ से एक फॉर्म लेकर 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है। ये कहाँ पर है ये काउंटर? तो ये नीलकंठ द्वार के पास भस्म आरती का काउंटर मिलता है। यहाँ पे आप नीलकंठ द्वार पहुँचिए, वहाँ पे एक काउंटर मिलेगा जिस पे लिखा रहेगा भस्म आरती बुकिंग कराने का काउंटर। अब यहाँ पे ड्रेस कोड क्या होता है? ड्रेस कोड में आपको धोती और साड़ी पहन के जानी रहती है। इट्स अ मैंडेटरी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है अब बाबा के दर्शन कर लिए, अब जाना कहाँ कहाँ है, घूमे कहाँ कहाँ। तो इसके लिए आप जैसे ही बाहर आएंगे ना, वैसे तो आपके पीछे बहुत सारे ऑटो वाले लग जाएंगे पहले ही कि चलो हम 800-900 में आपको पूरे उज्जैन के दर्शनीय स्थल दिखा देते हैं, ऐसा वैसा कर। पर आपको यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 800-900 में वो बोलेंगे चलो ठीक है 6 मंदिर दिखा दे रहे, पर 2 मंदिर तो आसपास ही है। एक तो माँ हरसिद्धि का टेम्पल और दूसरा बड़े गणपति जी का टेम्पल। तो आसपास होने के कारण आप इसको पैदल ही या थोड़ा ही दूर जाके आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बार्गेन आप कर लीजिए। तो ये है माँ हरसिद्धि जी का टेम्पल। तो यहाँ पे माँ सती की कोहनी गिरी थी, जिसके कारण ये पावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। आप अगर बाबा के दर्शन करने आए हैं तो यहाँ माँ के खूबसूरत से, सुंदर से, मासूम से दर्शन जरूर करिएगा। तो मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माँ हरसिद्धि। फिर हम आते हैं श्री काल भैरव बाबा मंदिर में। तो यहाँ पे मान्यता है, यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है और चमत्कार भी देखा जाता है कि बाबा शराब को ग्रहण भी कर जाते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि श्री काल भैरव बाबा को अघोरी और तांत्रिकों के देवता माना जाता है, जिसके कारण यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है। और तंत्र साधना जो है शराब के बिना नहीं हो सकती, इसलिए बाबा को शराब चढ़ाई जाती है और बाबा ग्रहण भी कर जाते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़, काफ़ी रश मिलता है। 1 से 1.5 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ता है, फिर जाके आपको दर्शन हो पाते हैं बाबा श्री काल भैरव के। तो सबसे पहले आप कर ही लीजिए, अभी दर्शन आपको करवा देते हैं वीडियो में भी श्री काल भैरव जी के। तो मेरे साथ कहिए जय श्री काल भैरव बाबा। फिर आगे चल के आप आ जाइए श्री मंगलनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ मंगल देव का जन्म हुआ था। इस मंदिर में भोलेनाथ को मंगलनाथ के रूप में पूजा जाता है। अंधकासुर का जो नाम का जो राक्षस था, वो भोलेनाथ की तपस्या करता है। फिर वैसे भी भोले बाबा तो भोले हैं, वरदान दे देते हैं। फिर भैया उनसे लड़ते हैं, मतलब फाइट करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बाबा जी का जो, भोलेनाथ का जो रहता है पसीना धरती पे टपकता है, जिससे मंगल जी का जन्म होता है। तो यहाँ पे आप अगर मांगलिक या फिर मंगल दोष से ग्रस्त है तो आप यहाँ पे आके उस दोष से मुक्त हो सकते हैं। आप यहाँ हवन पूजा करवा के, पूजा पाठ करवा के उससे बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। फिर आगे चल के आप आ जाइए सांदीपनी आश्रम। यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सिर्फ 64 दिनों में 64 कलाएँ और 16 विद्याएँ सीखी थी। यहाँ पर एक गोमती कुंड भी है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने स्नान किया था और सहपाठियों के साथ मस्ती भी। और पता है यहाँ पर चित्रकार ने इतने अच्छे से चित्रित करके दिखाया है कि बाबा ने कौन से 16 विद्याएँ और 64 कलाएँ सीखी थी, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, छंद शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, और जितने भी उनने कलाएँ सीखी थी वो सारी यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आगे चल के आप आ जाइए
माँ गढ़कालिका माता मंदिर, ये भी माँ का शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर माँ सती का ऊपरी होठ गिरा था। और यहाँ की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि पहले महाकवि तुलसीदास एकदम इलिटरेट थे, उनको कुछ नहीं आता था, पर यहाँ पे उन्होंने माता की तपस्या करी, फिर उनको इतना ज़्यादा ज्ञान मिल गया, वे महाकवि बन गए, यहाँ तक कि हुआ है। और यहाँ पर हर जगह तो वैसे मेल पुजारी रहते हैं, पर यहाँ पर महिला पुजारी है। यहाँ पे एक महिला माता की आराधना पूजा करती है और माता की सेवा करती है। तो आप भी मेरे साथ देखिए, माँ के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, माँ बहुत सुंदर लगती है। तो मेरे साथ कहिए जय माँ गढ़कालिका, जय माता दी। तो हम जैसे ही श्री महाकाल जी के दर्शन करके बाहर निकले थे ना, हमने तो अन्न क्षेत्र का कूपन ले लिया था, और हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो अन्न हमें, हम जो भोग लगाते हैं, हमें जो खाना मिलता है, हमें जो प्रसाद मिलता है, पहले तो बाबा को भोग लगाया जाता है, उसके बाद हमें मिलता है। तो इसे तो आप ज़रूर ग्रहण करना। आप चाहो तो यहाँ पे दान भी कर सकते हैं, जस्ट साइड में ही काउंटर है दान का, और वहीं पे साइड में काउंटर है कूपन का, जो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे दान कर सकते हैं। फिर आगे चल के आप आ जाइए माँ शिप्रा जी के घाट पे, श्री राम जी के घाट पे। यहाँ पे माँ शिप्रा के शाम की आरती हो रही है, जो सूर्यास्त के बस 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 1 घंटा चलती है। और माता इतनी सुंदर लगती है, इतने अच्छे से शांत सी बहरी होती है, और इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही होती है। जितना भी एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे आके बस माँ की आरती अटेंड कर लीजिए और थोड़ी देर श्री राम जी के घाट पे बैठ जाइए। आपकी सारी एंजाइटी, सारे डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इतने सुंदर सुंदर, इतने ज़्यादा सुंदर 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 क्या, बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे नज़ारे आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा आपको व्यूज़ देखने मिलते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा माँ शिप्रा जी के घाट पे, एक बार ये भी एक्सपीरियंस करना। अगर आप उज्जैन आते हैं तो मेरे साथ कहिए जय माँ शिप्रा। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, हम मेहनत करके आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, और कमेंट्स में महादेव जी के भक्त ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।